तो टॉरस, अर्थ साइन टॉरस एंड वर्गो का प्रेडिक्शन मैंने दे दिया। अभी कैप्रिकॉन का देना है। अर्थ साइन कैप्रिकॉन का पहले करियर देख लेते हैं कैसा जाएगा रेस्ट ऑफ द मंथ्स, क्या गाइडेंस है उन लोगों के लिए, और लव लाइफ कैसा जाएगा, ये रिलेशनशिप मैरिज में हो, कोई मैरिड हो तो मैरिज रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और कैसा जाएगा वो देंगे। मेरा रीडिंग अगर रेजोनेट करता है प्लीज़ उसको ही आप लीजिए। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ उसको आप ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा और मेरा रीडिंग गाइडेंस के तरीके से लीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉन के करियर कैसा जा रहा है वो देखेंगे। वाह, विक्ट्री विक्ट्री नज़र आ रहा है। ओके, आपको भी ये टॉरस में भी आया था, ये कैप्रिकॉन के लिए भी है। शायद आप लोगों को भी कोई झूठ बोल रहा है या कुछ हाइड कर रहा है। आपका कलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान में रख के काम कीजिएगा, सबको सब बात आपको नहीं बोलना है, थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। सेम एज टॉरस, कैप्रिकॉन और टॉरस का सेम रीडिंग आ रहा है, बहुत बहुत सिमिलर दिख रहे हैं। आप लोग भी शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो करियर में, कुछ ऐसा। कोई बहुत डाउन भी हो कैप्रिकॉन का, अगर ऐसा है, अगर कमेंट करके आप लोग बता सकते हो तो बहुत अच्छा है। सारा एसेस कार्ड बहुत ओके। क्या हो रहा है कैप्रिकॉन के साथ? विक्ट्री तो है, ठीक है, लेकिन कहीं पे आपको लग रहा है क्या कि आप लोग स्टक हो, या कोई ऐसा काम आप कर रहे हो या काम करने की कोशिश कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते हो। जो भी प्रोजेक्ट में हो, जो भी ऑफिस में हो, जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी बिज़नेस में हो, आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस कब ग्रो करेगा, ये मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा जॉब चेंज कब होगा, मैं एक जगह पे स्टक हो चुका हूँ या चुकी हूँ। तो उसमें से आप लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो। ओके, लग रहा है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और आप में ना थोड़ा एग्रेशन भी आ रहा है। मैं इससे पहले एक पहला जो शफल कर रही थी तो मैं बोल रही थी कि कोई आपको ऐसा हो सकता है, कोई आपको हाइड कर रहा है कुछ, या कोई आपसे सिर्फ छुपा ही नहीं रहा है, कोई आपको झूठ भी बोल रहा होगा करियर के मामले में, क्योंकि ये करियर स्प्रेड है और आपको सैबोटेज करने की कोशिश भी कर रहा होगा। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, बी अवेयर ऑफ ऑल दो सिचुएशंस। एंड ये विक्ट्री भी बोलता है, ये विक्ट्री आया है, मतलब हो सकता है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन या जो भी आपको लग रहा है कि बहुत स्टक हो, स्टेगनेंट हो चुका है जॉब एंड प्रोफेशन, वहाँ से आप निकलोगे और जल्द ही निकलोगे। निकलने के बाद आपको ये विक्ट्री मिलेगा। ओके, आपको विक्ट्री मिलेगा। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड आप लग रहे हो। आप देखो, पहले 3 कप सामने हैं हम, 3 ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशन, जॉय। आपको ये देखना है, ना कि जो आपके पास नहीं है वो आपको देखना है, और जो आपके पास नहीं है उसको सोच सोच के आपका हालत ऐसा खुद को करना है नहीं। जो है उसमें ध्यान दो, जो नहीं है ठीक है वो भी आएगा, आप उसमें भी मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट ऐसे भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो, ट्राई करो। ट्राई कर रहे हो, दिख रहा है, ये ट्राई करते करते आपको विक्ट्री मिलेगा। ओके, आपको अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा। और ऐसा लग रहा है कि आप कोई यूट्यूबर हो या टिकटॉक करते हो या कुछ सोशल मीडिया में आप सोशल बटरफ्लाई हो, आपको बहुत कोई लोग फॉलो करते हैं और
यही जो आप कर रहे हो ये करते जाओ, यू विल बी सक्सेसफुल। थोड़ा मेडिटेशन आप करो, मेडिटेशन की ज़रूरत है। एग्रेशन जो भी आ रहा है वो उसको थोड़ा सा कम करो। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन से आप बहुत ही जल्द बाहर निकल पाओगे। ठीक है, ये सिचुएशन बहुत ही जल्द आपको खुद को ओवरकम करना है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो। ओके, ये था आपका करियर रेस्ट ऑफ द मंथ। जो भी दिन बचा है जनवरी में, उसमें आपको क्या करना है या नहीं है इसके लिए। तो आपका रिलेशनशिप या लव लाइफ देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न का लव लाइफ रिलेशन कैसा जाएगा। बहुत सारा कार्ड आ रहा है। आप लोग अभी बहुत कुछ बात हो सकता है कि ईगो में ले रहे हो। ठीक है, रिलेशनशिप में भी आपको लग रहा है कि आप स्टैग्नेंट हो गए हो, स्टक हो गए हो, एक ही जगह में रुका हुआ है। या तो आप लोग कोई रिलेशन से निकलना चाहते हो, नहीं निकल पा रहे हो, तो उसमें आपको काम करना है, ना कि फ्रस्ट्रेटेड होके बैठ के रहना है। ठीक है, लव लाइफ में क्या है कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ रिलेशनशिप। बहुत सारा कार्ड एक साथ आ रहा है। लवर्स का टॉपिक हुआ है, मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप भी किसी को चाहते हो, वो भी चाहते हैं, बोल कोई नहीं रहे हो, तो किसी एक को तो आपको पहले आके बोलना है, ना कि 4 ऑफ कप्स की तरह आपको बैठ के रहना है। ओ माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट। आप किसी को फॉलो करते हो सोशल मीडिया में, किसी को फॉलो करते हो, किसी को देखते रहते हो, किसी का फ़ोटो एंड उसका प्रोफाइल, तो आप बोल नहीं पा रहे हो। तो आपका जो दिमाग में, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और हो सकता है आप कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन मुझे दिख रहा है, किसी को चाहते हो या किसी और के साथ हो, लेकिन हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपका एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप है, तो उसमें आपको लग रहा है कि आप ओवरबर्डन्ड हो। आपको कैसे निकलना है, वहाँ से कैसे निकलना है, वो आप खुद में आप लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, खुद के साथ जो होते हैं ना, वो कर रहे हो, और कभी कभी खुद को आइसोलेटेड भी कर रहे हो, ये सोच सोच के। यू हैव टू टेक एक्शन। हाँ, आइसोलेशन में खुद को रखने से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और एक कार्ड ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, फुल। आप बहुत अपना जो हार्ट है ना, उसको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना है। इतना अगर इंट्रोवर्ट होंगे आप नहीं बोलेंगे, अपना एक्सप्रेशन नहीं दोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ फ़ायदा तो नहीं है। आप चाहते क्या हो वो पहले आपको डिसाइड करना है। ठीक है, फुल कार्ड है। ये एक्साइटेड मोमेंट आपके लिए आ सकता है, लेकिन इसमें भी गाइडेंस है कि कोई आपके लाइफ में अगर कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या बेस्ट फ्रेंड हो, उनका थोड़ा सुनिए। हाँ, उनका सजेशन ले लीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि आप चाहते क्या हो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो जो लॉयल है आपके लिए, जो फ्रेंड लॉयल है, उनका आपको सुनना चाहिए। और ठीक है, मनमौजी वाला जो एटीट्यूड आप में है, वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कार्ड तो बहुत अच्छा नहीं है। फ्री माइंड होना अच्छी बात है, फ्रैंक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्री माइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई डिसीजन ही ना लो। ज़िंदगी भर ऐसे केयर फ्री एटीट्यूड में आप चलोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपना हार्ट प्रोटेक्ट करके किसी को ना बोल के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यू हैव टू स्पीक आउट। ओके, आप जिसके तरफ अट्रैक्शन फील करते हो, गो एंड टेल हिम और हर क्या आप फील कर रहे हो। अगर आप अगर एग्जिस्टिंग रिलेशन में भी हो, उसमें भी यही है कि आप ऐसे, आपके साथ कोई भी, ये एनर्जी आपका ही लग रहा है, आपके साथ कोई भी रहेगा तो वो अच्छा ही मोमेंट्स आपके साथ बिताएगा, अच्छा कुछ रोमांटिक मोमेंट्स होंगे, लेकिन आपको भी कमिटमेंट देना पड़ेगा। बिना कमिटमेंट में आप कितना दिन रिलेशन चला पाओगे, है ना।
अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो वो भी आपको बोलना है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या किसी और को आप चाहते हो, एग्जिस्टिंग रिलेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू हैव टू डिसाइड, ना कि फ्रस्ट्रेटेड होके ओवरडू कर रहे हो या फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो आप, आपको लग रहा है कि सारा दोनों रिलेशनशिप मेरा नहीं ठीक जा रहा है और मैं ओवरबर्डनड हूँ, तो वो ओवरबर्डन आपके आपका जो वो जो डिसीजन था उसमें से ही हो। अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, ठीक है। थोड़ा काम एंड स्टेबल एंड स्टेडी होना है एंड फिर आपको डिसीजन लेना है। बैलेंस, बहुत बैलेंस की ज़रूरत है। माइंड एंड इमोशन जो है ना आपका, अभी इमोशन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। इमोशंस को बैलेंस करना है। आपको बैलेंस करना नहीं आता, अब इमोशंस को बैलेंस करोगे तो लव लाइफ में कुछ नया मैसेज आने वाला है। हो सकता है कि कोई आपको ट्राई भी कर रहा है मैसेज, वो उसके तरफ से कुछ बोलने के लिए मैसेज या कॉल कुछ भी पहुंचाने के लिए, लेकिन आपके खुद के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, आपके खुद के इन एंड आउट एटीट्यूड के वजह से वो पीछे हट रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ भी नज़र आ रहा है तो आपको स्ट्रेंथ लाना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ लाओगे देन सी टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स मतलब आप लोग एक हो सकते हो। कोई भी सिचुएशन ऐसा अगर है जो मेरा रीडिंग पे आ रहा है तो उसको आपको गाइडेंस के तरीके से लेना है, बिना कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन या ओवरबर्डन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कैजुअल या केयर फ्री नहीं रहना है, और मन में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होना है। थोड़ा इंट्रोवर्ट जो नेचर है आपका उसको थोड़ा सा पीछे हटा के आप थोड़ा एक्सप्रेशन को आपको नर्चर करना है। अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना जो इमोशनल फीलिंग्स है उसको नर्चर करना है, बैलेंस लाना है, एंड यू विल गेट द मैसेज एंड कॉल और एनीथिंग यू वांट फ्रॉम योर लव्ड वंस। ओके, तो ये था आप कैप्रिकॉर्न का जो लव लाइफ एंड करियर। तो फिर मैं आऊँगी दूसरा रीडिंग्स लेके। थैंक यू।